जिस तरह से रोका है वो गलत है। प्रयास था वहां साहिल राणा का। और बड़ी लीड एमआई को नहीं मिली है। सबसे बड़ी लीड जो पहले हाफ में रही वो थी 4 गोल्स की। एक दो मरतबा यूपी भी लीड में आए, पर ज्यादातर पहला हाफ डोमिनेट किया एमआई ने। दूसरे हाफ की शुरुआत यूपी की अच्छी हुई है। सस्पेंशन के इरादे लग रहे हैं रेफरी मैडम के। जी नहीं, बचा लिया। उन्होंने स्टाफ को बुलाया है पसीना पहुंचने के लिए। बिल्कुल, मामला सस्पेंशन के थोड़ा सा नजदीक हो सकता था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पकड़ करके खींचा था, हालांकि वो शूट करने में वक्त था, काफी पीछे थे वहां से, तो इसलिए संभवतः उसको उन्होंने बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा प्रयास था। अच्छी बॉल मिली थी सुखबीर ब्राड़ को, लेकिन निशाना चूक गए। जिस तरह से उन्होंने बॉल को ऑक्यूपाई किया, जिस तरह से बॉल पर पकड़ बनाई, वो जबरदस्त थी। अगर रिप्ले में हमें देखने को मिले। 14 सेव कर चुके हैं उम्मीद रेजा। नवीन के नाम आए हैं 7 सेव, लेकिन उसके बावजूद टीम उनकी लीड में है। तो कई बार आंकड़े पूरी कहानी बयान नहीं करते। इसे ये सेव है जरूर, लेकिन सीधा सामने बॉल आई है। उससे पहले फाउल की विसल बजी थी, यानी पोजेशन रहेगा एमआई के पास। तो हाफ टाइम के बाद का ये तीसरा मिनट चलता हुआ, कियानी के पास बॉल। कियानी अंडर आर्म पास देना चाहते थे, या तो उनके हाथ से बॉल गिर गई, पकड़ उस पर ठीक नहीं थी। ये देखिए, इतना बढ़िया बॉल निकाला था डिफेंस के बीच में से, लेकिन उसके बाद पकड़ नहीं बना पाए। यहां तारीफ नंबर 33 विजय ठाकुर की, जिन्होंने उनको शॉट लेने के लिए पूरी जगह नहीं दी, बॉल को पकड़ा बहुत अच्छे तरीके से। और जलाल कियानी सस्पेंड होकर बाहर जा रहे हैं, यानी कि प्लेयर माफी चाहता हूं, इनके लिप्स पे थोड़ी चोट आई है। सस्पेंड नहीं हुए, इनका रिप्लेसमेंट मिल गया है। उनके स्थान पर सोहेल अख्तर अंदर चले गए हैं, वो रहे नंबर 3 में। चेसिलियो बॉल इनके पास रहेगी, ढूंढ रहे थे पेनल्टी, पर पेनल्टी लायक फाउल नहीं था। ये जैसे जलाल को चोट आई थी। मुझे लगता है कि जिस समय डिफेंस उनको रोकने की कोशिश कर रहा था, किसी का हाथ लगा है। और ये चेस्लियोव का गोल। उम्मीद रेजा जहां खड़े थे वहीं खड़े रह गए, क्योंकि बॉल इतनी तेज ट्रेवल करती है, डिस्टेंस इतनी जल्दी क्रॉस करती है। और एंगल देखिए, जहां पर उम्मीद रेजा चाह करके भी शायद रोक तो लेते, लेकिन बहुत मुश्किल काम होता। फिलहाल तो नवीन देशवाल को रोकना पड़ेगा, गोल नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप सेमी सर्कल को टच करके या उसके अंदर जाने के बाद बॉल रिलीज करते हैं तो गोल नहीं मिलता है। यहां कोशिश अच्छी थी, खिलाड़ी स्लिप हुए हैं, तो तुरंत स्टाफ बुलाया गया है। वो देखिए, बहुत सारा पसीना वहां पे गिरा हुआ है। जितना चाहे तेज एसी हो, जितना चाहे बाहर मौसम ठंडा हो, अंदर हमें कमेंट्री बॉक्स में ठंड लग रही हो, पर 40 बाय 20 मीटर के एरिया में लगातार पसीना गिरता है। इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है खिलाड़ियों को। बिल्कुल, लगातार इधर से उधर गोल्डन बॉल। 70 गोल के साथ इस समय चेस्लियोव टॉप पर चल रहे हैं, और ज्यादा बॉल मिलने वाली है उनको, मुझे लग रहा है। बिल्कुल साफ, ये चतुराई दिखाई, पर इस बार एंगल अच्छा नहीं था। बिल्कुल सामने डाल गए थे उम्मीद रेजा के। विकास के पास बॉल। विकास थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आज उस तरह के फॉर्म में नहीं है, बहुत ज्यादा दिखे नहीं है। देखिए, सीधे उम्मीद रेजा के बॉडी पर उन्होंने बॉल मार दी, और ऐसे पासेस को या ऐसे थ्रोज को रोकना कोई मुश्किल काम होता नहीं है। साहिल का पास भूषण के लिए, भूषण से पंजेता ने ड्रॉप के साथ गोल को बनाने की कोशिश की। अगर निशाना सही होता तो गोल 100% होता। अब तक हरजिंदर पंजेता ने 6 गोल किए हैं, ये उनका 10वां अटेम्प्ट था। जवाबी हमला मोहित पुनिया, क्या बात है, बेहतरीन पासिंग हुई, और बहुत देर बाद मंजीत एक्शन में दिखे हैं। उनका पहला गोल है आज तीसरे अटेम्प्ट में। तो मंजीत आज बहुत ज्यादा चले नहीं है, लेकिन उनकी उपयोगिता अच्छी खासी है। असिस्ट बराबर करते रहते हैं अपनी टीम के लिए, और जो एक कॉम्बिनेशन अटैक बनाती है टीम, उसका एक बहुत अहम हिस्सा है, खासतौर से महाराष्ट्र के लिए मंजीत। तो 5 मिनट निकल गए इस दूसरे हाफ में।
चेस्लियोव के पास बॉल, चेस्लियोव से बॉल आई है मोहित पूनिया के लिए और अब मनजीत ड्रिबल कर रहे हैं। मनजीत पेनल्टी की पहले विसल बज गई थी तो गोल मिलके भी नहीं मिलेगा। मोहित जब शॉट लेने जा रहे थे तो ये जो नंबर 9 पंजेता ने उनको धक्का दिया। हम रेफरी चाहते तो वहां एडवांटेज दे सकते थे क्योंकि शॉट गोल वाला था, पर उन्होंने विसल बजा दी थी गोल होने से पहले, तो इसलिए पेनल्टी लेनी पड़ेगी। और चेस्लियोव जब पेनल्टी लेते हैं तो गोल्स होते हैं। हो गया 71वां गोल चेस्लियोव का और आज के मुकाबले में 7वां गोल। महाराष्ट्र आयरनमैन की लीड अब थोड़ी सी पुख्ता होती हुई 4 गोल की लीड। ये देखिए हल्का सा फेक किया और उसके बाद दंदनाता हुआ जो थ्रो था वो गोल में समा गया। अद्भुत प्रदर्शन करते हैं चेस्लियोव, लेकिन इनकी भी तारीफ करनी होगी। महेश उकीले जो कि महाराष्ट्र के हैं, कल से टीम के अंदर शामिल हुए। उन्होंने देखिए कितना बढ़िया प्रयास किया और कोई चूक नहीं की। महाराष्ट्र से हैं और महाराष्ट्र के खिलाफ आज खेल रहे हैं महेश उगीले। जलाल कियानी थोड़ा सा वो पैकिंग दी गई है उनको, फिजियोथेरेपिस्ट शायद डॉक्टर होरा हैं अगर मेरी पहचान सही है तो। हालांकि लिप की ब्लीडिंग 2-3 मिनट में ठीक हो जाती है, और शायद थोड़ा कट ज्यादा होगा जो बाहर बैठे हैं जलाल कियानी लगातार। राइट विंग से ज्यादा गोल नहीं कर पा रहे। रिबाउंड पे अच्छा सेव है ये उम्मीद रेजा का। सुनील शर्मा वहां पर मौजूद थे। सुनील शर्मा के प्रयास कोई नतीजा नहीं दे सके। महेश उगीले पास दिया उन्होंने साहिल को, साहिल से पंचीता और यहां पर टर्नओवर हो गया। टर्नओवर हो गया, बहुत आसान मौका। ये गोल महाराष्ट्र आयरनमैन के लिए मोहित पूनिया ने दाग दिया एक और गोल। ये पिछले 2 सेव किए थे बड़े शानदार, पोस्ट के दोनों छोर पर सेव किए, और ये जो स्टील हुआ 1 वर्सेस 1 में बढ़िया एंगल बनाया मोहित पूनिया ने। अब उम्मीद रेजा परेशान इसलिए है कि मोहित पूनिया को अपने सामने ज्यादा उन्होंने देखा नहीं है, उनके शॉट्स का अंदाजा नहीं है। ये क्या डिफेंसिव फाउल है? जी नहीं, प्ले ऑन का इशारा किया है रेफरी ने। हरजिंदर पंजेता 1 बाउंस पे बॉल दी गई है, नवीन का सेव है। बॉल को क्या अंदर रोका? जी हां या नहीं? नहीं, बॉल साइड लाइन से बाहर निकल गई थी, पोजीशन एमआई को जाएगी। बिल्कुल साइड लाइन से बाहर जब बॉल जाती तो थ्रो इन मिलता है, और थ्रो इन के बाद बॉल है इस समय चेस्लियोव के पास। कुछ इशारा किया गया। अच्छा, पसीना गिरा हुआ है, बीच बीच में खेल भी चलता रहता है और कहीं कहीं पर पसीना भी साफ कराया जाता है। मनजीत के पास बॉल, लेकिन मनजीत ने सीधे गोलकीपर के ऊपर थ्रो किया, और उससे पहले डिफेंडर का फाउल भी था। जलाल कियानी को हमने फिर से बेंच पे देखा, और ये भी है कि टीम आपकी सेमीफाइनल में जा चुकी है। इस मैच में भी आप लीड में हैं तो अपने मेन प्लेयर को, इंजर्ड प्लेयर को आप रिस्क नहीं कर रहे। चाहे तो चेस्लियोव को भी बाहर बुला लें, मे बी लास्ट 5 मिनट में, या वो बाहर जाना चाहते हैं क्या, ये भी बड़ी बात है। मोहित पूनिया को मौका मिला है, सेव बढ़िया। बिल्कुल 2 मैचेस अभी और खेलने हैं महाराष्ट्र आयरनमैन को। एक उन्हें राजस्थान पेट्रियट्स के खिलाफ खेलना है और दूसरा तेलुगु टैलेंट्स के खिलाफ खेलना है। ये दोनों ही मुकाबले महत्वपूर्ण जरूर हैं, लेकिन उनके लिए उनका महत्व इसलिए नहीं है क्योंकि टीम ऑलरेडी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। 19-15 और पेनल्टी का मौका है। चेस्लियोव देखिए हमेशा साइड में देखते हैं पहले, फिर फेंक देते हैं। ये क्या किया? ये बॉल को फेंक नहीं किया, बॉल को फेंक दिया उन्होंने बड़े बेमन से। यहां पर डिफेंस का हाथ आया जरूर था, लेकिन ये गोल होगा। और यहां देखिए चेस्लियोव ने किस तरह से बॉल फेंकी, चकमा देना चाहते थे, शायद खुद चकमा खा गए। और जहां महेश उगीले ने चकमा दिया, चेस्लियोव लगता है मुझे लेग स्पिन करवाना चाहते थे कि बॉल मैं गोल पोस्ट के बाहर थ्रो करूंगा, वो लेग स्पिन होके अंदर आ जाएगी, लेकिन नहीं, ये तो फ्लिपर बॉल थी। ये कमाल की बॉल है। सुनील शर्मा, शर्मा जी आपके लड़के ने कमाल का गोल किया है। तो सुनील शर्मा का एक और गोल।
कुल मिलाकर उन्होंने खाते की शुरुआत की है आज, लेकिन अपनी टीम के लिए एक ये चोट लगी है फेस पर। देखना होगा, 2 मिनट का सस्पेंशन तो मिल रहा है। चेस्लियोव बाहर जा रहे हैं सस्पेंशन के साथ। महेश उगीले को उन्होंने चोट पहुंचाई है और बड़े खिन्न मूड से बाहर जा रहे हैं। ये थोड़े से मुझे एंग्री यंग मैन की याद दिलवाते हैं। जर्सी पकड़ी है और उनका निशाना सीधा उनकी गर्दन पे था। और जब कोई खिलाड़ी दौड़ के जा रहा हो, आप हल्का सा भी उसको टच कर दें तो वो मोमेंटम के कारण, काइनेटिक एनर्जी के कारण वो छोटा सा टच भी गंभीर फील होता है। इसीलिए महेश उगीले को ज्यादा दर्द हुआ। बिल्कुल, और कई बार दर्द से ज्यादा लिया है। 2 मैच में 5 गोल महेश के हो चुके हैं और चेस्लियोव बाहर हैं सस्पेंड होकर। कियानी भी बाहर हैं इंजर्ड होकर के, चेस्लियोव बाहर हैं सस्पेंड होकर के। और यहां बॉल का पोजीशन हाथ में नहीं था, उसके बावजूद वो आगे बढ़ रहे थे। ये फाउल जरूर डिफेंस का है, लेकिन इस फाउल को एक बार फिर देखने की जरूरत होनी चाहिए। ओमिद रेजा थोड़े टाइम बाद बीट हुए हैं, ऐसा लगता है। 4 गोल्स की लीड अभी भी एमआई के पास है। ना चेस्लियोव अंदर, ना जलाल कियानी अंदर। और शायद ये डॉक्टर सुनील के लिए एक अच्छी प्रैक्टिस भी हो सकती है। 2 अपने महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के बिना आप कैसे खेलते हैं। स्कोर किया था सुमित घणघस ने कि हो सकता है कि बड़े मुकाबले में कोई एक खिलाड़ी ना चले या ईश्वर ना करे वो अनफिट हो जाए, तो आपका बॉल प्रोवाइडर कौन बनेगा, तो आपका मेन शूटर कौन बनेगा। तो अच्छा एक प्रैक्टिस करने का मौका भी है। बिल्कुल, चाहे तो वो जानबूझ करके भी बाहर रख सकते हैं। इन दोनों को लाने की अभी जरूरत नहीं है कम से कम, क्योंकि लीड है महाराष्ट्र आयरनमैन के पास। मोहित के पास बॉल है। आज विकास बिल्कुल नहीं चल रहे हैं यूपी के, और ये थोड़ा सा परेशानी की वजह है। यहां मौका मिल गया, अपने आप को पोजीशन किया, डिफेंस हिला हुआ था, हटा हुआ था, बिल्कुल सीधा थ्रो अंदर आता हुआ गोल के अंदर। और ये मंजीत का गोल है। कम एक्शन में देखे हैं मंजीत आज, सिर्फ दूसरा गोल 5वें प्रयास में, और टाइम आउट लेना पड़ा इस मौके पर गोल्डन ईगल्स यूपी को। बीस सेव जरूर किए हैं। शॉट एफिशिएंसी भी बुरी नहीं है, पर शॉट इन्होंने लिए हैं 35। अब यहां देखिए, शॉट इन्होंने लिए हैं, आएगा 46। ज्यादा शॉट लिए गए, ज्यादा कन्वर्ट हुए, एफिशिएंसी उल्टा इनकी 1% कम है, लेकिन कोशिशें ज्यादा हुई एमआई की तरफ से, इसीलिए गोल भी ज्यादा निकले हैं। बावजूद इसके कि एमआई के गोलकीपर यूपी के गोलकीपर के जितना अच्छा खेले नहीं है, पर अगर आप ज्यादा शॉट मारेंगे तो जाहिर तौर पे गोल करने के चांसेस भी आपको ज्यादा मिलेंगे। बिल्कुल, 2 खास पैरामीटर्स पर आपको नजर रखनी होगी। एक तो असिस्ट पर, जहां पर महाराष्ट्र आयरनमैन ने काफी बेहतर किया 14-8, और दूसरा टर्नओवर पर। सिर्फ 4 टर्नओवर दिए हैं महाराष्ट्र आयरनमैन ने, जबकि 12 टर्नओवर दिए हैं गोल्डन ईगल्स यूपी ने। तो इन दोनों की वजह से भी अच्छा खासा इंपैक्ट है इस मुकाबले में। लेकिन 5 गोल का फासला महाराष्ट्र आयरनमैन के पास। पासिस करते हुए पंचेता से विकास से, और ये मौका, लेकिन नहीं, फाउल इससे पहले ही हो गया। चेस्लियोव का सस्पेंशन खत्म हो चुका है और वो अंदर आ गए हैं, वो बेंच पे नहीं बैठने वाले। हरजिंदर पंजेता, शूटिंग स्पेस है नहीं, दाईं तरफ महेश उगीले हैं। भूषण शिंदे को आज अपने पहले गोल की तलाश है, और ये दुख की बात है कि भूषण ने कोई स्कोर नहीं किया। बॉल भी संजय दा उनको कम मिली है आज। सुनील, विंग से सबसे ज्यादा गोल इस लीग के अंदर भूषण शिंदे के हैं। 25 गोल दाग चुके हैं। 62% की उनकी एक्यूरेसी है गोल दागने के मामले में, लेकिन आज टोटा है, एक भी गोल नहीं कर पाए हैं। विकास बिल्कुल नहीं चल पा रहे हैं। तो जब आपके की प्लेयर्स नहीं चलेंगे तो
दिक्कत तो होगी। सुनील शर्मा का गोल है ये। नो, गोल अमान्य हुआ। स्टेप्स पे कुछ प्रॉब्लम थी। यहां नवीन देशवाल का सेव हुआ, लेकिन सस्पेंशन, ये पूरा एक्शन करके दिखा दिया रेफरी मैडम ने। ये वैलिड नहीं है, जायज नहीं है। करण इनफैक्ट ये गोल करने जा रहे थे, करण सिंह शेखावत हैं, और जिस तरह से यहां मोहित पुनिया, ये इस एक्शन के लिए उनको सस्पेंड किया गया है। पूरा पकड़ के जो गिराया गया है, क्योंकि यहां तो कोई गड़बड़ नहीं है, और चूंकि वो नॉन शूटिंग फाउल था तो पेनल्टी नहीं मिली। बिल्कुल, अन्यथा और नुकसान होता। तो 13वां मिनट चलता हुआ दूसरे हाफ का। बहुत अच्छा मौका है महाराष्ट्र के पास कि वो अपनी जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करें, थोड़ा सा रवा करें अपने आप को आगे के सफर के लिए। ये तय है कि वो टॉप पर पहुंच रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं। और इस बीच अंदर दाखिल हुए, लेकिन इतना फोर्स डाल दिया उस थ्रो के अंदर कि बॉल टप्पा खाने के बाद सुमित घणगस की ऊपर से निकल गई। और किस्मत अच्छी है कि दूसरे विंग पे कोई महाराष्ट्र का प्लेयर नहीं था रिबाउंड लेने के लिए, क्योंकि एक चूक का मतलब ये नहीं कि आप स्कोर नहीं कर सकते। यहां सस्पेंशन दिया जा रहा है नवीन देशवाल को, यानी कि अगर आपको अब गोलकीपर चाहिए तो किसी और खिलाड़ी को बाहर बुला के आपको एक नया गोलकीपर भेजना पड़ेगा, या बिना गोलकीपर के खेलिए। बिल्कुल ऐसा हुआ है। नवीन देशवाल की जगह अब नंबर 47 अजय कुमार, पहली बार इनके दर्शन हुए हैं गोल में। हालांकि अलेक्जेंडर लास्निक हैं और मैच से पहले वो अच्छा खासा वार्म अप भी कर रहे थे, पर अजय कुमार अब गोल संभालेंगे। तो डबल सस्पेंशन, अगले तकरीबन 1.5 मिनट एमआई 5 खिलाड़ियों से खेलेगी, यानी यूपी 2 प्लेयर एडवांटेज के साथ है, और ये 2 मिनट में 2-3 गोल करने होंगे इनको। बिल्कुल समय नहीं जाया करना होगा, लेकिन पहला सेव आते ही साथ सेव किया अजय ने, बढ़िया सेव। और इस समय अजय और चेस्लियोव एक दूसरे के साथ, चेस्लियोव ने शाबाशी दी वहां पर अजय को, और यहां अजय चेंज हो गए क्योंकि उनकी जगह एक प्लेयर ले लिया गया। जलाल कियानी अंदर चले गए, तो बिना गोलकीपर के इस समय महाराष्ट्र आयरनमैन की टीम है। और उसके बावजूद संजय सिर्फ 5 ही खिलाड़ी हैं अटैक में, क्योंकि 2 सस्पेंडेड हैं। अब अजय ने लंबी दौड़ लगाई है, क्योंकि उधर से उम्मीद रेजा ने लंबी दूरी की मिसाइल फेंकी थी, निशाना उनका फिर चुका है। बिल्कुल, जिस समय आप सब्स्टिट्यूट्स को अंदर बाहर करते हैं, काफी सतर्कता की जरूरत है। जब तक एक सब्स्टिट्यूट, एक प्लेयर बाहर ना जाए, ये देखिए किस तरह से ये प्रयास बेकार चला गया। जब तक एक प्लेयर बाहर ना जाए तब तक दूसरा अंदर नहीं जा सकता। और गोलकीपर जिस समय नहीं होता है, वो कई बार जब एंट्री लेते हैं तो मुश्किल में फंस जाते हैं। इस बार फिर वही सूरत है, ऑफेंसिव फाउल दिया गया। अजय कुमार अब दौड़ के अंदर पहुंच चुके हैं। 2 खिलाड़ियों के सस्पेंशन की दिक्कत है। ये लीजिए, जबरदस्त गोल मंकेश पुनिया का। तो हर बार कियानी बाहर आ जाते हैं और हर बार अजय गोल पर चले जाते हैं जैसे ही बॉल पीछे की तरफ आती है। मनकेश को मौका मिला और मनकेश ने अपना दूसरा गोल दाग दिया। अजय का पहला सेव था, लेकिन ये कन्वर्जन हो गया उनके खिलाफ। अब एक सस्पेंशन टल चुका है और दूसरा सस्पेंशन टलने वाला है, यानी एमआई ने जो 1.5 मिनट 2 खिलाड़ियों के बिना खेले संजय ज्यादा नुकसान नहीं उठाया। एक ही गोल उनके खिलाफ हुआ, और ये यूपी की कमी भी कही जाएगी। बिल्कुल, उनको एक मौका मिला था जिसका वो लाभ नहीं ले सके। मंजीत का पास यहां पर कियानी के लिए, कियानी दाखिल हो रहे हैं 9 मीटर की लाइन के पास, उन्होंने हल्का सा ड्रॉप किया बॉल, और ये प्रयास बेकार जाता हुआ उम्मीद रेजा के लिए। बहुत आसान, एक और लंबी दूरी की मिसाइल, उम्मीद रेजा का एक ही मैच में दूसरा गोल है ये। उम्मीद रेजा एक खास तकनीक वाले खिलाड़ी हैं, जैसे ही मौका मिलता है, ये देखिए कितनी दूर से उन्होंने निशाना साधा, और क्या गजब का निशाना, बॉल सीधे गोल के अंदर। तारीफ की कोच अनूप कुमार ने। 21 गोल बचा चुके हैं, 2 गोल कर चुके हैं उम्मीद रेजा। बाकी खिलाड़ी भी थोड़ा बहुत इनके जितना, विसल बच गई थी सस्पेंशन के लिए। ये पूरा एक्शन करके दिखाया रेफरी ने कि आपने चेहरे पे, ठुड्डी पे प्रहार किया है, तो एक सस्पेंशन यूपी को। महेश उगीले बाहर जा रहे हैं।
महेश गिले पिछले मैच में भी 2 बार सस्पेंड हुए थे और यहां भी उन्हें एक सस्पेंशन मिला है, लेकिन अच्छे खिलाड़ी हैं और उनके आने के बाद से टीम में उन्होंने वैल्यू ऐड किया, इसमें कोई शक नहीं। 4 गोल का फासला और दूसरे हाफ में 16वां मिनट चलता हुआ पंजेता के पास बॉल, पंजेता से बॉल गई साहिल राणा के लिए। साहिल राणा ने यहां पर राइट विंग में बॉल डाली थी, एक बार फिर बहुत बढ़िया पास भूषण शिंदे के लिए, लेकिन अजय का एक और बचाव। अजय की जितनी तारीफ करें आपका, अच्छा प्रदर्शन अजय का। और उसके बाद जो रिबाउंड पे शॉट लेने की कोशिश थी वो गोल लाइन को टच करके थी। नवीन देशवाल का सस्पेंशन खत्म हो चुका है, फिर भी अजय है गोल में, और जहां काउंटर अटैक पे एमआई का गोल, तो अजय को यहां गोल में रखना, ये समझ में आता है कि आप एक और बैकअप गोलकीपर तैयार कर रहे हैं। सुनील नाम के लोग कई बार कमाल कर लिया करते हैं, बिल्कुल कई बार, हमेशा नहीं। आज नवीन नहीं चल पाए और ये थोड़ी सी चौंकाने वाली बात है। ये मौका मनकेश के लिए और उन्होंने दागा अपना तीसरा गोल। विंग का बेहतर इस्तेमाल, एक शानदार एंगल उन्हें मिला और अजय के पास करने के लिए बहुत कुछ था नहीं और अनमार्क्ड खड़े हुए थे। विंग्स का इस्तेमाल आज ज्यादा हुआ नहीं है। भूषण तो राइट विंग पे बिल्कुल नदारत दिखे हैं, बॉल ही नहीं उनको मिली। और ये जलाल कियानी, बेहतरीन असिस्ट दिया जलाल कियानी ने, स्कोर करवाया मंजीत से। तीसरा गोल मंजीत का आज, और संजय लीड 5 गोल्स की अब बढ़ रही है। बिल्कुल मुश्किलें हैं गोल्डन ईगल्स यूपी, मुझे लगता है कि आज इस लीग से बाहर हो सकते हैं, बशर्ते कि दूसरा मैच दिल्ली पेंजिल्स जीत ले। पहले मैच में अगर वो हारे तब भी उनकी संभावनाएं पूरी तरह से नेस्त नाबूद नहीं होंगी। अच्छा प्रयास पंजेता का और आंसू गोल बिल्कुल दंदनाता हुआ। हरजिंदर पंजेता, मुंडा पटियाले दा 11वीं कोशिश और 7वां गोल। इसी तरह के एक्शन में हमने कई बार देविंदर पुल्लर को गोल करते देखा है। बॉल लेते हैं, 2 कदम चल के हवा में लहराते हुए। जिस तरह से फाउल किया गया चेसिलियोव को, सस्पेंशन बनता है। और सुखवीर सिंह बराड़ आज चल भी नहीं रहे, संजय दा बहुत प्रभावित भी नहीं किया, खासतौर पे दूसरे हाफ में, और अब 2 मिनट के लिए बाहर भी गए। बिल्कुल सुखवीर का पहला हाफ थोड़ा ठीक ठाक था, ये तो फेस पर जाकर के लगी है सुखवीर की, तो उन्हें बाहर जाना पड़ेगा 2 मिनट का। गनीमत ये कि पेनल्टी नहीं है। हल्का सा ड्रॉप करने की कोशिश, बॉल लेकर के गोल लाइन तक चले गए थे, अगर गोल लाइन से पीछे चले जाते तो गोल कन्वर्ट हो जाता, ये परेशानी होती, लेकिन बच गए उमेद रेजा। अच्छा हुआ कि गोल लाइन के पीछे नहीं गए, वैसे भी इतने लंबे हैं, पीछे जाते तो साइड पैरेलल बार से सिर भी टकरा जाता उनका। पर क्या खेले हैं उमेद रेजा। टीम लगातार पिछड़ी जरूर है, और टीम ज्यादा इसलिए नहीं पिछड़ी क्योंकि उमेद रेजा ने लगातार जीवन दान दिए हैं गोल पोस्ट के सामने खड़े होते। क्या शूटिंग होगी, स्पेस नहीं दे रहे एमआई के डिफेंडर। हरिंदर पंजेता लॉन्ग रेंजर दागते दागते रुके, और ये ऑफेंसिव फाउल। तो थोड़ा सा यहां पर दर्शकों में, सपोर्टर्स में हल्की निराशा जरूर है गोल्डन ईगल्स यूपी के लिए, लेकिन किस तरह से वापसी करेंगे। अब भी 11 मिनट के आसपास का खेल बाकी है, मुकाबला अभी भी खुला हुआ है, बशर्ते कि उस मुकाबले को आप अपने हक में तब्दील कर सकें। ये प्रयास बेकार गया, सुखबीर का सस्पेंशन अब भी कायम है, तकरीबन 40 सेकंड उन्हें और बाहर रहना है। और 23वां सेव कर लिया उमेद रेजा ने। सबसे ज्यादा 25 सेव शायद एक मैच में हुए हैं, और देखना पड़ेगा कि क्या उस रिकॉर्ड को तोड़ते हैं या नहीं। अपना इनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। एक और लंबी बॉल आपने डिस्पोजेस कर दी नवीन मलिक ने। 2 बार कम से कम ऐसा हो चुका है कि आपके पास ओपन गोल होता अगर बॉल हाथ में आ जाती तो। बिल्कुल, सरदार अल मुरातोब ने 25 सेव किए थे एक मुकाबले के अंदर, तो वो रिकॉर्ड आज टूटने वाला है ऐसा लगता है। मंजीत के पास बॉल है, मंजीत ने दिया चेस्लियोव के लिए, चेस्लियोव तलाश में है, वापस उन्होंने मंजीत को लौटाया, मंजीत ने अच्छा कवर किया है। और ये बढ़िया बात है कि आप बॉल पास देते ही अपनी पोजीशन को छोड़ देते हैं, और ये एकदम सीधे मार दिया उमेद रजा के ऊपर, और पेनल्टी है। शूट करने जा रहे थे तो जलाल कियानी को गलत तरीके से फाउल किया गया और पेनल्टी की विसल बजी है।
कियानी ले रहे हैं। उम्मीद रेजा के दोनों हाथ ऊपर और कियानी की ये बॉल बहुत ऊपर से निकल गई। उम्मीद रेजा के दोनों हाथों को ऊपर देख करके कियानी ने सोचा कि मैं थोड़ा सा और ऊपर बॉल रखूं, लेकिन ये देखिए कितनी ऊपर से निकल गई पोस्ट के। कियानी फॉर्म में नहीं है आज, सिर्फ एक गोल किया है और 5 शॉट्स लिए हैं। क्या बात है, बॉल को किस तरह से वहां स्टील किया था चेसिलियोव ने, वो कमाल था। और खाली गोल के सामने वो भी चूक गए, चाहते तो 2 कदम लेके शॉट ले सकते थे, पोस्ट को बॉल लगी। बिल्कुल यहां से देखिए डायरेक्ट थ्रो किया उन्होंने और पोस्ट पे लग करके बॉल निकल गई। एक अच्छा और आसान मौका था गोल कन्वर्ट करने का। साहिल के पास बॉल, अच्छा पास देने की कोशिश की थी साहिल ने, लेकिन पंजेता अपनी पोजीशन छोड़ करके आगे निकल चुके थे। तो ये अंडरस्टैंडिंग, ये तालमेल बहुत जरूरी है प्लेयर्स के बीच में। भले ही इशारा हो ना हो, आवाज आए ना आए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब यहां आप बॉल डाल रहे हैं तो आपका फलाना प्लेयर वहां खड़ा मिलेगा और ठिकाना प्लेयर कहां खड़ा मिलेगा। फलाने और ठिकाने दोनों अपनी अपनी जगहों पर खड़े मिलेंगे। यहां कौन खड़े हैं, नंबर 30 मोहित पुनिया। आगे स्पेस नहीं मिला, फिर से मोहित पुनिया क्या शूट करने वाले हैं, बिल्कुल स्कोर भी करने वाले हैं। मोहित पुनिया का 6वां गोल है आज, बहुत बढ़िया खेले हैं। विकास का पास सुखबीर ब्राड़ के लिए, सुखबीर ब्राड़ को जिस तरह से रोका वो गलत था। और इसके साथ ही ये देखिए किस तरह से प्रयास बढ़िया। यूपी की दिक्कतें कहां हुई हैं, 2 लंबी बॉल सप्लाई की गई थी। उम्मीद रेजा ने ये पहला खुद मिस किया, एक गोल किया था, उसके बाद मिस किया। फिर नवीन चौकर ने थे, एक और उन्होंने लंबी बॉल सप्लाई की थी। ये इस बार गोल कर लिया था लंबी बॉल पे। इसके बाद 2 बॉल्स दी थी, एक सुखबीर बराड़ के लिए, एक नवीन मलिक के लिए, जो वो ट्रैप कर नहीं पाए थे। तो दूसरा हाफ इस समय चलता हुआ 22वां मिनट, लेकिन 5 गोल का फासला महाराष्ट्र आयरनमैन के पास। देखना है कि ये फासले को क्या पाट पाएंगे। पंचेता और साहिल के बीच बॉल का आदान प्रदान, और यहां अपने आप को पोजीशन करके पास देने की कोशिश जरूर, लेकिन ये फाउल कमिट कर गए। जहां प्लेयर गिरे हैं वहां पसीना है, इसीलिए खेल रोका गया है पसीने को साफ करने के लिए। यूपी के समर्थक जानते हैं कि इस मैच में हार का मतलब होगा सेमीफाइनल का रास्ता बहुत हद तक बंद होना। जीत भी गए तो भी बचे हुए 2 मैच जीतने पड़ेंगे और राजस्थान या दिल्ली में से किसी एक की हार की कामनाएं करनी पड़ेंगी। यानी रास्ता काफी कठिन है, जीत मिले या हार मिले तो भी। बिल्कुल तकरीबन अब बंद होता हुआ वो रास्ता, ब्लॉक होता हुआ। चेस्लियोव के हाथ में बॉल है, ड्रिबल करते हुए चेस्लियोव ने कियानी को दी, कियानी दाखिल हुए, लेकिन उम्मीद रेजा का अच्छा सेव। दूसरी बार फिर मौका मिल सकता था और 6 मीटर की लाइन का इंतजार किया, उसके बाहर से बॉल उठाई और ये 2 मिनट का सस्पेंशन आ गया। पहले तो मुबारक उम्मीद रेजा को, क्योंकि 26 सेव कर चुके हैं और अभी भी 7.5 मिनट बाकी हैं। ये उनका रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेव था और उनको सस्पेंड किया गया है इस तरह के अपने व्यवहार के लिए। तो मुबारकें भी और सस्पेंशन भी एक साथ आते हैं, यही जीवन है, सुख और दुख साथ साथ चलते हैं। 5 गोल का फासला और ये देखिए बॉल, यहां पर सुनील शर्मा के पास बॉल थी, लेकिन उससे पहले ये फाउल कर दिया था डिफेंस ने। पंचेता का पास और ये बढ़िया गोल, विंग से अच्छा गोल तब्दील किया यहां पर मनकेश पुनिया ने। फासला कम हुआ जरूर, लेकिन कितना कम हुआ।
मंकेश यहां पर बहुत आराम से खड़े थे, एकदम खुले खड़े थे। सुनील शर्मा वहां मौजूद जरूर थे लेकिन तरीके से मार्क नहीं कर रहे थे उनको। चार गोल्स का फासला है और फासला दूसरे हाफ में कम हुआ नहीं है। 7 मिनट का वक्त बाकी। गोल्डन ईगल्स यूपी अगर इस मुकाबले में हारे तो फिर कोई चमत्कार ही उन्हें वापस ला पाएगा। अभी भी मौका है उनके पास, लेकिन मौके को कैसे तब्दील करेंगे। सुनील घंगस गोल पर थे, उन्हें बीट किया और बेहतरीन गोल ताक दिया। और इस बीच मंकेश का भी गोल इधर, तो एक गोल उधर, एक गोल इधर। फासला 4 का था, 4 पर आकर के रुक गया। 24वां मिनट चलता हुआ इस मुकाबले का। गोल्डन ईगल्स यूपी ने कुल मिलाकर 26 सेव किए हैं, जबकि आयरन मैन के खाते में सिर्फ 13 सेव हैं आज। तो बेहतर गोलकीपिंग और अपने आप में एक रिकॉर्ड यहां क्रिएट किया उम्मीद रेजा ने, और रिकॉर्ड क्रिएट करते ही बाहर चले गए। उनका सस्पेंशन अभी भी चल रहा है। और संजीदा शायद ये भी विरला है, शायद पहला मैच है जहां दोनों टीम्स के मेन गोलकीपर को एक एक बार सस्पेंड किया गया है। नवीन भी सस्पेंड हो चुके हैं और उम्मीद तो सस्पेंड चल ही रहे हैं। खेल में जिस तरह की गति या जिस तरह का एक मोमेंटम देखने को मिल सकता था वो नहीं मिल पा रहा है। मंकेश लगातार रोकने की कोशिश कर रहे हैं मनजीत को, और यहाँ गोलकीपर के एकदम ऊपर जाकर के बॉल डालती, मौका मिला है, बॉल लेकर के निकल रहे हैं बीच से, लेकिन जिस तरह से डिफेंडर्स ने रोका वो गलत था। फ्री थ्रो मिलेगा। 27-23, 4 गोल का फासला अब भी। टाइम है 6 मिनट का, यानी 6 से 8 अटैक मिलेंगे यूपी को। 18 अटैक से गोल करने जरूरी हैं जो निकल नहीं रहे हैं। उनके सबसे कीमती खिलाड़ी सुखवीर बराड़ सिर्फ 4 ही गोल कर पाए। मनकेश पुनिया ने 5 ही किए हैं। एक और डिफेंसिव फाउल और साथ में सस्पेंशन। विजय बाहर आ रहे हैं। विजय को यहां पर सस्पेंड किया गया है। ये देखिए जैसे ही वो आगे बढ़े दोनों हाथ लगा करके आप धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही आपने वो हाथ लगा करके बहुत ताकत में लगाई हो, लेकिन हाथ तो लगे दिखे और इसलिए वो सस्पेंशन आपको लेना पड़ेगा। कोशिश बढ़िया थी, स्पेस बना के शूट किया था साहिल राणा ने, पर एकदम सामने नवीन मलिक के। और इसके साथ ही टाइम आउट। महाराष्ट्र आयरन मैन एक और जीत की तरफ आगे बढ़ते हुए, और चेहरे थोड़े से पूछे हुए हैं गोल्डन ईगल्स यूपी के सपोर्टर्स के, टीम मेंबर्स के। और दफा न्यूज का जो कॉन्टेस्ट ऑफ द डे है वो एक बार फिर हम आपके लिए दोहरा देते हैं कि कौन सी टीम ऐसी है जिसकी जर्सी का रंग ग्रीन है, हरा है। तेलुगु टेलॉन्स, दिल्ली पेंजर्स, गर्वित गुजरात और राजस्थान पेट्रियट्स। इंस्टा पर जाकर के आप इसका जवाब दे सकते हैं। मार्वलस मंडे में एक और मैच आना है अभी, दिल्ली पेंजर्स और राजस्थान पेट्रियट्स। महाराष्ट्र अगर यहां जीतते हैं तो राजस्थान पेट्रियट्स क्वालिफाई करती है, और अगर अगला मैच दिल्ली जीतते हैं तो वो भी क्वालिफाई करते हैं। तो वाकई में आज इन दोनों टीम्स के लिए मार्वलस मंडे हो सकता है, राजस्थान और दिल्ली दोनों के लिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी 23वां मुकाबला चल रहा है। इसके बाद का मुकाबला जो दिल्ली खेलेगी वो 24, यानी कि 6 मैचेस ऐसे होंगे जो शायद प्लेऑफ्स की पोजीशन को कोई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि तय हो चुका होगा अगर दिल्ली जीतती है नेक्स्ट मैच में। और यहां मनजीत का पास, अंदर जाने की कोशिश, डिफेंस ने जिस तरह से रोका, फाउल मिलेगा। मंकेश पुनिया का फाउल था, पर नॉन शूटिंग फाउल था, इसलिए फ्री थ्रो बिल्कुल वहां से जहां से
जहां पे फाउल किया गया था। फिर फाउल ड्रॉ करने की कोशिश है, उम्मीद थी सुनील शर्मा की, मिल गया। मोहित के पास वापस, मोहित से मंजीत, और मंजीत का कमजोर निशाना, बहुत ही धीमा थ्रो, पूरी तरह से गोल को उन्होंने मिस किया। ब्राड के पास बॉल, ब्राड ने निकाल दिया यहां, ओहो, इस बार तो हाथों से लग करके नवीन देशवाल वापस आए हैं और ये 2 मिनट का एक सस्पेंशन भी ले लिया और गोल भी ले लिया, यानी कि दोहरा नुकसान हुआ टीम का। साहिल राणा 2 खिलाड़ियों के बीच में से शूट किया, गोलकीपर को टच की बॉल, पोस्ट को टच की और अंदर चली गई, और डबल सस्पेंशन। अब सुमित कुमार बाहर हैं, विजय पहले ही बाहर हैं, यानी अगले आधे मिनट तक महाराष्ट्र 2 प्लेयर्स डाउन, यानी डबल एडवांटेज गोल्डन ईगल्स यूपी के पास, अगर फायदा उठा पाए तो। सुनील शर्मा वहां पर मौजूद थे और इस बार मौका, लेकिन बिल्कुल गलत ये फाउल, इससे पहले ही विसल बज चुकी थी। तो अब फासला घट करके सिर्फ 3 गोल का रह गया है, 2 प्लेयर्स अभी भी बाकी, लेकिन अब एक आने को है। मंजीत के पास बॉल है, मंजीत को डिफेंडर्स रोकने की कोशिश कर रहे हैं, एक और ओवर थ्रो, फ्री थ्रो मिलेगा। विजय का सस्पेंशन खत्म हो गया है और उनकी जगह गोलकीपर नवीन देशवाल पहुंच गए हैं। सस्पेंशन खत्म और साथ में सब्स्टिट्यूट भी कर लिया डॉक्टर सुनील कुमार ने। 3 मिनट और 3 गोल्स की लीड। क्या एमआई अपनी जीत के साथ साथ राजस्थान पेट्रियट्स को भी भेजने वाली है सेमीफाइनल में? बिल्कुल, अगर गोल्डन ईगल्स यूपी इस मुकाबले को हारते हैं तो राजस्थान पेट्रियट्स को क्वालिफिकेशन मिल जाएगा। क्वालिफाई करने वाली, सेमीफाइनल में पहुंचने वाली वो तीसरी टीम होगी। और यहां अच्छी बात यह है कि उस फासले को और कम किया है। यहां पर मनकेश पूनिया वहां मौजूद थे, बेहतरीन गोल मनकेश का। अच्छा असिस्ट आया 1 बाउंस पे और नवीन देशवाल को देख लिया कि वो पैर उठाएंगे, इसलिए उनके नीचे से बॉल को निकाला है। मोहम्मद रेजा ने आज 28 सेव किए हैं और कुल मिला के 99 सेव वो कर चुके हैं। 2 गोलकीपर हैं जिन्होंने 100 सेव किए हैं, लेकिन फिलहाल तो सेव करना पड़ेगा नवीन देशवाल को। शॉट लेने से पहले सर्कल को टच कर लिया। बिल्कुल 6 मीटर का जो एक्सक्लूसिव जोन है उसके अंदर आप एंटर नहीं कर सकते। 2 मिनट बाकी इस मुकाबले में, 2 गोल की लीड है महाराष्ट्र आयरनमैन के लिए और ये बहुत ही अच्छा मौका यूपी के लिए कि वो वापसी करे इस मुकाबले में, लेकिन पोजीशन गंवाना नहीं चाहेंगे। ज्यादा से ज्यादा समय तक बॉल अपने पास रखना चाहेंगे। कियानी से मोहित ने ड्रॉप किया, हल्के से वापस कियानी को दिया, कियानी दाखिल हुए और उनका थ्रो गोलकीपर से डिफ्लेक्ट हो गया, भूषण को मिली बॉल। और मुबारक मोहम्मद रेजा 100 सेव करने वाले तीसरे गोलकीपर बन गए हैं वो प्रीमियर हैंडबॉल लीग में। 1 गोल की लीड बाकी है, यूपी अभी मैच हारे नहीं है, हौसला दिखा रहे हैं वापसी का। नवीन देशवाल आज निराशा के अलावा उन्होंने और कुछ नहीं दिया है अपनी टीम को। एक स्टार गोलकीपर और उनकी मौजूदगी के बावजूद टीम गोल नहीं बचा पा रही है। सिर्फ 14 सेव हैं महाराष्ट्र आयरनमैन के पूरे मुकाबले में और उसमें अजय के ही 2-3 सेव थे। मंजीत का थ्रो, चलिए लीड यहां पर बढ़ा दी और अब 1 मिनट के अंदर फैसला होगा। 2 गोल क्या गोल्डन ईगल्स यूपी दाग पाएंगे? सारा का सारा राजस्थान दुआ कर रहा है कि महाराष्ट्र जीते, क्योंकि महाराष्ट्र की जीत से राजस्थान पेट्रियट्स अपने आप सेमीफाइनल चले जाएंगे। महाराष्ट्र की जीत उनसे ज्यादा राजस्थान को खुशी देगी। यहां टर्नओवर कमिट करवा लिया। यूपी अगर हारते हैं तो सेमीफाइनल का रास्ता बहुत संकरा होगा, जीते तो रास्ता थोड़ा सा खुलेगा। बिल्कुल, अगर जीतेंगे तो उनके 5 पॉइंट्स हो जाएंगे और इसके बाद उनके 2 मैचेस और बाकी रहेंगे, तो दोनों वो भी जीते तो 9 पॉइंट्स हो जाएंगे और क्वालिफिकेशन मिल सकता है। महेश उगीले ने पंजीता को दिया, पंजीता से बॉल आ गई सीधे गोल के अंदर, बढ़िया गोल। और अब फासला सिर्फ 1 गोल का, पर टाइम बाकी नहीं है, 10 सेकंड का टाइम है और हो सकता है डॉक्टर सुनील यहां टाइम आउट बुला लेना चाहिए उनको।
टाइम आउट बुलाना चाहिए, मोमेंटम को तोड़ें। 10 सेकंड का टाइम है, पोजीशन अपने पास बना के रखिए। एक गोल सही पर आप जीत रहे हैं। यहां तो पैसिव प्ले भी अगर कर लें, यूपी की पूरी टीम हाफ लाइन पे है, उनकी कोशिश होगी कि बॉल को स्टील करें, यहीं से लेके अटैक में जाएं, पर महाराष्ट्र वो बैक पास भी कर सकते हैं। और ये रहा टाइम आउट डॉक्टर सुनील का। 7 सेकंड बाकी हैं और ये टाइम आउट दिया गया है, क्योंकि इसके बाद जब आपके पास पोजीशन मिलेगा तो उस पोजीशन को एक से दूसरे पास और दूसरे से तीसरे पास के भीतर ही वो 7 सेकंड कट जाएंगे और गोल्डन ईगल्स को फिर मौका नहीं मिलेगा इस मुकाबले में वापसी का। अब यहां देखिए असली तस्वीर। अगर गोल्डन ईगल्स यूपी हारे तो 2 मैचेस में मैक्सिमम आप 7 पॉइंट तक जा पाएंगे, यानी राजस्थान क्वालिफाई करते हैं। अगला मैच दिल्ली जीते, उनके हो जाएंगे 8 पॉइंट, यानी वो भी क्वालिफाई करते हैं। अगर यूपी जीते तो भी मैक्सिमम 9 पॉइंट तक जाएंगे, तो भी रास्ता उनके लिए मुश्किल ही रहेगा। शुरुआत हो रही है मुकाबले की, 7 सेकंड का वक्त है और ये वक्त अब एक औपचारिकता लग रहा है। ऐसा लगता नहीं है कि इस 7 सेकंड में गोल्डन ईगल्स को पोजीशन मिल पाएगा। बिल्कुल इत्मीनान के साथ अब ड्रिबल कर रहे हैं, पास दिया यहां मोहित को और इसके साथ ही हूटर की आवाज, बिल्कुल सही टाइम पर टाइम आउट लिया और इसके साथ ही गोल्ड